गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बच्चों घर पर रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं उनको घर पर बैठ करके अच्छे से कंप्लीट करिए। बच्चों आज हम लोग अपने पल्लव पाठ पुस्तक के पाठ 3 मित्रता का अध्ययन करेंगे। मित्रता, मित्र के बारे में सबको पता होगा मित्र क्या होता है। मित्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग कहते हैं ना कि अच्छा मित्र बनाओ, क्योंकि मित्र अगर अच्छा होगा तो पढ़ने वाला होगा, तुम भी अच्छे से पढ़ोगे। मित्र का अच्छा नहीं होगा तो आपका व्यवहार भी, कुसंग अगर होगा, बुरा संग आपका होगा तो आपका वैसे ही व्यवहार उसी की तरह हो जाएगा। तो इसलिए मित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसा मित्र होता है वैसे ही व्यक्ति उसके व्यवहार में भी, विचार में परिवर्तन आता है। इसलिए हमेशा मित्रता जो है सोच समझ कर करनी चाहिए। हमेशा अच्छा मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मित्र का प्रभाव पड़ता है। जैसा मित्र होता है वैसा हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों हमारा पार्ट 3 पेज नंबर 19 देखिए। प्रस्तुत पाठ में युवा अवस्था में मित्र एवं उसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि युवा अवस्था में जब मित्र होते हैं तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका क्या हमारे जीवन पर रोल होता है, उसके बारे में बताया गया है। पाठ देखेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब भी कोई स्कूल, कॉलेज, नौकरी, किसी भी काम के लिए, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो क्या होता है, सारे अजनबी लोग होते हैं। अजनबियों से मिलना, उसी में से चुन करके एक अपना मित्र व्यक्ति को बनाना पड़ता है। तो यह मित्र जो होता है, मित्र बनाने में क्या होता है, बहुत कठिनता होती है। किसकी मित्र का चुनाव कैसे किया जाए, किसको अपना मित्र बनाया जाए। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। एकांत और निराली, कुछ लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं। तो जो चंचल स्वभाव के होते हैं वो तो क्या है, सबसे दोस्ती करते फिरते हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं। मित्र बनने में उनको मिनटों का समय नहीं लगता और मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो लोग एकांत पसंद हैं, जो लोग शांत रहने वाले हैं, वो एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी मित्रता जल्दी किसी से नहीं होती है। उनकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े दिन में कुछ लोगों से उनका हेल मिल जाता है, जो बहुत बोलने वाले होते हैं, शांत नहीं रहते हैं। लेकिन एकांत पसंद वाले जो होते हैं उनसे जल्दी किसी की मित्रता नहीं होती। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत हो जाना मतलब बदल जाता है। जो आपस में हेल मेल, आपस में बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है तो यही एक मित्रता का रूप में बदल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जैसा व्यक्ति मिलेगा जीवन में मित्र, वैसे ही आपके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यानी अगर मित्र हमारा है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और उसकी सोच जैसी है उसी तरह हमारी भी सोच होगी, तो उस जो हमारे मित्र का प्रभाव भी, जिसका आचरण है, उसका मेरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जीवन की सफलता भी उसी पर, मित्र पर ही निर्भर रहती है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले,
चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। बच्चा क्या होता है, भोला होता है। जब समाज में बाहर निकलता है तो वो कच्ची मिट्टी का मतलब जिसको जो मोल्ड करके जो शेप दे दो उस शेप में बन जाएगा। जैसा उसको ढाल दो वैसा कच्ची मिट्टी जो है उसी शेप में बन जाती है। तो उसी तरह बच्चे का मन जो है, चित्त मन कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी अच्छी बातें भी अगर उसको सिखाओ तो वह अच्छी बातें सीख जाएगा, और बुरी बातें भी सिखाओ तो वो बुरी बातों को भी ग्रहण करने में उसको समय नहीं लगेगा, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति जो होती अपरिपक्व होती है, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो हर चीज अच्छे बुरे की उसको पहचान हो। यानी उसे जिस रूप में ढाला जाता है वह उस रूप में ढल जाता है, चाहे वो राक्षस कोई बनाए उसको, चाहे देवता। यानी अच्छा इंसान बनाए या बुरा इंसान बनाए, जैसी मित्रता होती है, जैसी संगत होती है, उसी तरह व्यक्ति ढल जाता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है। यानी ये ठान लिए कि ये करना है तो वो मन में उनको करना ही है। उनकी हर बात को हम बिना विरोध, हम दृढ़ संकल्प है। मेरा मित्र अगर कोई चीज की जिद कर लेता है कि नहीं हमें ये करना ही है, तो हम कितना भी उससे मना करेंगे वो हमसे भी कहेगा और खुद भी करेगा और हमें मानना ही पड़ेगा। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। फिर कहते हैं कि ऐसे लोग भी बेकार होते हैं जो हमको ऊपर रखते हैं, हमारी बात ऊपर करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। अगर दृढ़ निश्चयी मित्र हो तो भी नुकसान, और अगर सब कहे तुम्हारा मानना है, मेरी बात सब माने और ऊपर रखे तो भी उससे नुकसान है। लेखक बोलते हैं उसका पता युवकों को बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कहते हैं चाहे जैसा भी मित्र मिले, अगर विवेक से काम लिया जाए तो यह भय कम रहता है। लेकिन जो युवा होते हैं वो विवेक से काम कम लेते हैं। विवेक से काम यानी वो अपनी बुद्धि नहीं दिखाते कि अच्छा है या ऐसे इसके साथ रहना चाहिए, तो अपना बुद्धि मेरा ये है, हमको अपना अच्छा है, चाहे मित्र कैसा भी है, ये सब बुद्धि से वो काम नहीं लेते। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान तो खोज। अगर एक छोटा सा कोई जानवर लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, उदाहरण दिया गया इसमें, तो हम उसके बारे में 10 चीजें पता करते हैं कि ये कैसा है। लेकिन हम मित्र बनाते हैं तो कभी हम मित्र के बारे में नहीं पता करते हैं कि किसी दोस्ती हुई उसके बारे में जरा पता लगा लें कि उसका और जो उसके दोस्त हैं वो कैसे हैं, या उसकी दोस्ती उन लोगों के साथ कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। ये सब चीजें हम कभी भी आज तक कोई मित्र के बारे में पता नहीं लगाया मित्र बनाने से पूर्व। आचरण और स्वभाव आदि पर कभी भी उसका बारे में हम लोग खोज नहीं करते हैं कि किसी को अपना मित्र बनाए तो पता करो उसका जो दोस्त है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा था, वो कैसा है व्यवहार का, ये सब कभी कोई पता लगाता है? कभी नहीं। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। उसमें क्या करते हैं, सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा, मतलब मित्र अगर बन गया तो हमारे तरफ से क्या होता है, देखिए आप लोग भी छोटे हो, अपना दोस्त सबसे प्यारा होता है, उसकी गलती भी बात सब सही, उसके में कितने भी दोष हो लेकिन वो निर्दोष नजर आता है। तो यानी जब मित्र बन जाता है तो सभी बातें उसकी हम क्या करते हैं, अच्छी मानकर उस पर क्या करते हैं, पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी हम अपने मित्र पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं।
देखें कि मिलनसार है, हंसमुख चेहरा है, थोड़ा चालाक है, बातचीत अच्छे से कर रहा है, तो यही देख करके लोग क्या करते हैं, फट से अपना दोस्त बना लेते हैं कि अच्छा व्यवहार का, अच्छा है, बहुत हंसमुख है और इसको अपना मित्र बनाने लायक है, ये सोच करके लोग अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, यानी मित्र बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है, यानी वैल्यू, उसकी भी कोई वैल्यू है मित्र की। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में मित्र का बहुत बड़ा योगदान है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हमें ये नहीं पता कि जो ये मित्र होता है, अगर अच्छा मित्र हो जाए तो हमारे जीवन को सफल बना देगा। यह एक आत्म शिक्षा का कार्य जो है इससे सुगम हो जाएगा। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र यानी विश्वास करने योग। अगर विश्वास पात्र यानी विश्वास करने योग है तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर हमें भरोसेमंद मित्र हो गया तो हमारे लिए बहुत रक्षक हो गया, हमारे लिए बहुत, उससे हमारी रक्षा होगी। कभी रक्षा होगी मतलब कभी मुसीबत में हमारा विश्वास हम उससे करेंगे तो हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, धोखा नहीं देगा। विश्वास पात्र मित्र है तो कभी भी विश्वास पात्र मित्र से धोखा खाने की उम्मीद नहीं होती। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अगर ऐसा मित्र जिसको मिल गया, समझ लो एक खजाना मिल गया, क्योंकि जो विश्वास पात्र मित्र है, जिस पे भरोसा किया जाए, आंख मूंद कर ऐसा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, और जिसको मिल गया तो समझ लो कि एक औषधि की तरह है। क्योंकि विश्वास पात्र मित्र हमेशा अच्छी बातें सिखाएगा, तुम्हें उस पर भरोसा रहेगा, तो ये हमारे जीवन में औषधि की तरह काम करेगा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, अच्छे विचार हमारे मन में लाएंगे। जैसा उनका विचार होगा अच्छा, वैसे ही हमारा भी रहेगा, और हमारे में जो दोष और कमियां हैं उनसे हमें बचाएंगे, उनको दूर करेंगे हमारी कमियों को, और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जो हमारे में सत्य, पवित्रता है उसको हमको हमारे अंदर और मजबूत करेंगे, यानी सही मार्गदर्शन करेंगे अच्छे मित्र। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी जहां भी हम गलत कार्य करने जा रहे हैं तो हमारा विश्वास पात्र या अच्छा मित्र वही होता है जो हमको गलत राह पर जाने से रोके कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तब सचेत करें। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करें, यानी जब हम किसी मुसीबत में पड़े, हम निराश हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं, तो उस समय हमें हमारा उत्साह वर्धन करे, हमारे ढांढस बनाए, हमारा हिम्मत, हमको हिम्मत दे, ऐसा मित्र है। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता दे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है, यानी सच्चा मित्र जो है उत्तम वैद्य की तरह होता है। वैद्य क्या होता है? सब चीजों को, जो हमारे शरीर में हमारी बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है। उसी तरह सच्चा मित्र हमारे में जो कमियां हैं, हमारे में जो अवगुण है, उनको दूर करके हमें सही मार्ग पर लाता है। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, यानी जितनी माता में धैर्य होती है वैसे ही सच्चे मित्र और अच्छे मित्र में भी धैर्य होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा ही मित्र हर व्यक्ति को बनाना चाहिए जो विश्वास पात्र हो, जिसमें धैर्य हो, जो गलत मार्ग पर चलने से रोके, सही मार्गदर्शन करे, हमारे मुसीबत में हमारे काम आए, हमारी गलतियों को सुधारे। ऐसे ही मित्र को हमें अपने जीवन में मित्र बनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ के इतने ही भाग को पढ़ेंगे। आगे हम लोग मित्रता पाठ के आगे के पाठ को
हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाए हुए पाठ को देखेंगे, पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।